कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के बाद सदर ने भी असम्बली का इजलास बुला लिया। सदर आरिफ अलवी ने इजलास की मंजूरी मखसूस नशिस्तों का मामला हल होने की तवक्को के साथ दी। निगरान वजीर आजम की समरी में लहजे और इल्जामात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कल होगा। इत्तेहादियों के नामजद वजीर आजम शहबाज शरीफ का सदर ममलिकत पर आइन की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। बानी PTI के इशारे पर सदर ने कौमी असम्बली का इजलास बुलाने का आइनी फरीजा नजरअंदाज कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में मुंतखब अरकान की हलफ बर्दारी आइनी है तो यहाँ गैर आइनी कैसे हो गई। शहबाज शरीफ का दोहरे मयार का ताना। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ का सदर पर आर्टिकल 6 लगाने का मुतालिबा। नवाज शरीफ ने अयाज सादिक को कौमी असम्बली के स्पीकर का उम्मीदवार और बिलावल भुट्टो ने गुलाम मुस्तफा शाह को डिप्टी स्पीकर नामजद कर दिया। शहबाज शरीफ का इत्तेहादी जमातों और अरकान असम्बली के एजाज में अशाइया। पीपल्स पार्टी और नून लीग की मुश्तरका कमेटी मतलूबा वोटों के लिए सरगर्म। सदारती इंतखाब में आसिफ अली जरदारी के लिए भी वोट मांगेगी। इजलास के बाद हसन इकबाल की ब्रीफिंग। हुकूमत साजी से पहले साबिक इत्तेहादी मौलाना फजल रहमान की नाराजगी दूर करने के जतन। नून लीग और पीपल्स पार्टी की मुश्तरका कमेटी के अरकान वोट मांगने पहुंच गए। मौलाना फजल रहमान सोच कर जवाब देंगे, अयाज सादिक का दावा। नवाज शरीफ ने अगले 1.5 से 2 साल मुश्किल करार दे दिए। पाकिस्तान के जख्म मिलकर भरने का आज़म। साबिक दौर में धरने होते रहे, लगता है किसी ने गुस्से में आकर वजारत उज़्मा से निकाला। इस बार भी जिन लोगों से पाला पड़ा वो मंतक नहीं समझते। कहाँ गए वो जज जिन्होंने सिसिलियन माफिया कहा। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब में सवाल। नया कर्ज देने से पहले IMF हालिया इलेक्शन में 30% नशिस्तों के ऑडिट की शर्त रखे। बानी PTI का IMF को लिखा गया खत मंजर आम पर आ गया। मुल्क में सियासी बेयकीनी का जायजा लेने का भी मुतालिबा। बैरिस्टर गौहर ने खत की तस्दीक कर दी। शफाफ इलेक्शन से मुतालिक वादे याद दिलाए गए। IMF के मौजूदा प्रोग्राम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मुजम्मिल असलम की वजाहत। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें अलॉट करने पर इलेक्शन कमीशन का फैसला महफूज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का 26 फरवरी को लिखा गया खत बैरिस्टर अली जफर को दे दिया। जब उन्हें मखसूस नशिस्तें नहीं चाहिए तो आप क्यों मजबूर कर रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का सवाल। बैरिस्टर अली जफर का सुन्नी इत्तेहाद के खत से लाइल्मी का इजहार। खत इलेक्शन कमीशन के नोटिस के जवाब में लिखा, मखसूस नशिस्तें ना लेने का नहीं कहा। हामिद रजा की वजाहत। करके हम अपने सारे ओपोनेंट्स को हम गलत प्रूफ करेंगे और उनको ये समझ नहीं आ रही कि इस वक्त क्या माशाल्लाह हम करने जा रहे हैं। अल्लाह खैर करेगा। पंजाब असम्बली ने सूबाई हुकूमत के लिए 1 माह के जारी अखराजात के लिए 358 अरब रुपए के बजट की मंजूरी दे दी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की सुन्नी कौंसिल के वजारत आला के उम्मीदवार राना आफ्ताब से उनकी नशिस्त पर जाकर गुफ्तगू। मिलकर काम करने की दावत। वजीर आला पंजाब अचानक मियां अस्पताल जा पहुंची। इमरजेंसी में फौरी तौर पर 50 व्हील चेयर और स्ट्रेचर मुहैया करने की हिदायत। उन्होंने सदर पाकिस्तान का ओहदा दे दिया है, चेयरमैन सेनेट दे दिया है, 2 गवर्नर दे दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद PTI उनको ये पीपल्स पार्टी उनको ये प्रेशर कर रही है कि जो सिंध की गवर्नरशिप है वो MKM को लाओ। अगर हम साथ दें भी और वो बुनाए बेलज्जत वाली बात है कि कुछ मिले भी नहीं, वजारतों में भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिले, गवर्नरशिप भी वो अपनी करवा ले और हम हुकूमत का हिस्सा भी हो, वोट भी दे, तो फिर हमारा हशर और बुरा होने वाला है। गवर्नर सिंध की मुबैना ऑडियो भी लीक। MKM को सिर्फ एक वजारत देने की पेशकश हुई। पीपल्स पार्टी MKM का गवर्नर नहीं चाहती। कामरान टिसोरी की मुबैना ऑडियो लीक में गुफ्तगू। PDM का साथ देने की वजह से मुत्तहिदा का वोटर नाराज हुआ। वायरल ऑडियो में आवाज गवर्नर की है लेकिन सियाको सबाक से हटकर कुछ एडिटिंग की गई है। तर्जुमान का रद्द-ए-अमल। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब आज होगा। PTI ने स्पीकर के लिए बाबर सलीम सवाती और डिप्टी स्पीकर के लिए सुरैया बीबी को नामजद कर दिया।
नए वजीर आला का इंतखाब कल होगा। नामजद वजीर आला अली अमीन गंडापुर समेत 116 अराकीन ने हलफ उठा लिया। इजलास के दौरान खातून लीग की रुकन घड़ी उठाए गश्त करती रहीं। मुखालिफ बेंचेस से पानी की बोतलें और जूते फेंके गए। बलोचिस्तान असेंबली के 58 नौमुंतखब अराकीन ने हलफ उठा लिया। स्पीकर जान जमाली की तबीयत नासाज होने पर जमरक खान ने इजलास की सदारत की। इजलास में शहीद सिक्योरिटी एहलकारों और शहरियों के एहसाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी भी की गई। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब आज होगा। एमके पाकिस्तान ने सिंध असेंबली में अब्दुल वसीम अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया। मुत्तहिदा आइंदा हफ्ते सिंध असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए दरखास्त जमा कराएगी। अमरीका ने कर्जों और बैनुल-अक़वामी फाइनेंसिंग के शैतानी चक्कर से आज़ादी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत कर दी। नई पाकिस्तानी हुकूमत को फौरी तौर पर माशी सूरत हाल को तरजीह देना होगी। आइंदा कई माह की पॉलिसियां पाकिस्तानियों के लिए माशी इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए इंतहाई अहम होंगी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। लाहौर में खातून को मुश्तइल हजूम से बचाने वाली पुलिस ऑफिसर को आर्मी चीफ की भी शाबाशी। शहरबानों की पेशावराना महारत की तारीफ। तहफ़्फ़ुज़ात और शिकायत के हल के लिए कानूनी रास्ते मयस्सर हैं। कानून को हाथ में ना लिया जाए। जनरल आसिम मुनीर की बातचीत। शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बुनियादों पर ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द मारे गए। असलहा और गोला बारूद बरामद। गोली लगने से एक फौजी एहलकार जख्मी हो गया। कराची के इलाके डिफेंस में स्कूल और कॉलेज के तलबा की तकरीब में हवाई फायरिंग की वीडियो वायरल। पुलिस ने एक्शन लेते हुए हवाई फायरिंग के 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। पुलिस के मुताबिक इवेंट व्हाट्सएप के जरिए मुनक़िद किया गया। गवादर में आज भी बारिश की पेशगोई। 24 घंटे जारी रहने वाली बारिश ने शहर में तबाही मचा दी। मकान गिर गए। घरों और गलियों में पानी दाखिल हो गया। 250 के करीब अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। गवादर और जीवानी में पाक फौज ने इमदादी कामों में हिस्सा लिया। मगरिबी हवाओं का बरसाती सिस्टम कल कराची पहुंचकर बरसेगा। शहर के नदी नालों की सफाई न होने से एक बार फिर सैलाबी सूरत हाल का खदशा। वजीर आला सिंध ने आज अहम इजलास बुला लिया। मेयर कराची की जानिब से रेन एमरजेंसी का ऐलान। महकमा मौसमियात की अंदरूनी सिंध भी आज से 2 मार्च तक बारिशों की पेशगोई। लाल शहबाज कलंदर के 772वें उर्स की तकरीबात। मज़ार और सेवन के बाजार सज गए। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद। 5000 से जायद पुलिस एहलकार सिक्योरिटी पर मामूर। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी आज मज़ार पर चादर चढ़ाकर उर्स का बाकायदा आगाज करेंगे। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कराची किंग्स को होम ग्राउंड पर बासानी शिकस्त दे दी। कॉलन मैनरो की धुआंधार 82 रन की बदौलत 166 रन का हदफ 3 विकेटों पर ही हासिल कर लिया।